हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेस प्रिंट। आज है 20 अगस्त 2023 और 20 अगस्त 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया है। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। उद्गम पोर्टल के माध्यम से ग्राहक अपनी अप्रयुक्त जमा राशि और खातों का पता लगाने में सक्षम होंगे। आरबीआई पे एक नज़र डाल लेते हैं। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी नेशनल बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। एक्सिस बैंक पर नज़र डाल लेते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में हुआ। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन बी यरूशलेम इजराइल, ऑप्शन सी वेलिंगटन न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये बुडापेस्ट हंगरी में होगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुडापेस्ट हंगरी हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 19 अगस्त से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट हंगरी में होगा। हंगरी पर नज़र डाल लेते हैं। हंगरी का मुद्रा हंगोरियन फ्लोरिंट है। हंगरी की राष्ट्रपति कटलीन नवोक हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीआर शेषाद्री, ऑप्शन बी अजय बग्गा, ऑप्शन सी सरबजीत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीआर शेषाद्री हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक पर नज़र डाल लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक का गठन 29 जनवरी 1929 को किया गया था। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय त्रिशूल केरल में है। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा योजना को महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र पर नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 या 19 अगस्त को मनाया गया है। छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 19 अगस्त हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया गया है। सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु पर नजर डाल लेते हैं। बेंगलुरु यह कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सरबजीत सिंह, ऑप्शन बी अजय भल्ला, ऑप्शन सी परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यह परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। आठवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा। पावर कॉरपोरेशन का गठन 16 जुलाई 1986 को किया गया था। नवा प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म के साथ G20 फिल्म महोत्सव का शुरुआत हुआ? ऑप्शन ए पांथेर पंचाली, ऑप्शन बी आगंतुक, ऑप्शन सी देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सत्यजीत की फिल्म पांथेर पंचाली
फिल्म के साथ G20 फिल्म महोत्सव का शुरुआत किया गया है? 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पांथेर पंचाली हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज 16 अगस्त से हो गया है, जो 2 सितंबर 2023 तक चलेगा। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए किस देश ने ई वीज़ा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के लिए रूस ने ई वीज़ा की शुरुआत की है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस ने भारत के साथ में 54 देशों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। रूस पे एक नज़र डाल लेते हैं। रूस की राजधानी मास्को है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुआस्तीन हैं। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2023 ये 20 अगस्त को मनाया जाएगा। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 अगस्त हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया? ऑप्शन ए तरंग शक्ति, ऑप्शन बी ओरियन, ऑप्शन सी हरिमाऊ शक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरंग शक्ति हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी KL राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर सूर्य कुमार यादव रहे हैं। 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाज हैं। आईसीसी पे एक नज़र डाल लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ। आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सम्मी सिल्वा हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। 15 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश पे नज़र डाल लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन होगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम राज्य में स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन होगा। 16 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम पे नज़र डाल लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलीट दुती चंद को डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी आजीवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय एथलीट दुती चंद को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। 17 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा भू सर्वेक्षण के लिए चेक बांध बनाया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भू सर्वेक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में चेक बांध बनाया जाएगा। 18 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी कंपनी विप्रो ने कहाँ एआई जनरेटिव पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
हाल ही में आईआईटी कंपनी विप्रो ने एआई जनरेटिव पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये आईआईटी दिल्ली में शुरू किया है। 19 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली पर नज़र डाल लेते हैं। आईआईटी दिल्ली का गठन 1961 में किया गया था। आईआईटी दिल्ली के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर आर के सेवगा ओंकार हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल शुरू होगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल ये दिल्ली में शुरू होगा। 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू होगा। दिल्ली पे नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।